डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा। अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हवाई हमले में ईरान में 35 से ज्यादा लोग मरे। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। बेंच ने कहा यह मामला प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं, इसलिए सरकार और हाईकोर्ट को बैठकर इसे सुलझाना चाहिए। आजम खान को बड़ा झटका। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें गिराने का दिया आदेश। निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिन की दी गई मोहलत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है, जहां अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ाते हुए नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यापारी जहाज को भी निष्क्रिय करने का दावा किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एक खाली तेल टैंकर कई चेतावनियों के बावजूद ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जॉर्डन ने अपनी ओर बढ़ रही 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की जानकारी दी। इस बीच ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालिया अमेरिकी हवाई हमलों में 35 से अधिक लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने इसे मौजूदा संघर्ष का पहला आधिकारिक हताहत आंकड़ा बताया है। लगातार बढ़ते हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुजनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज कथित तौर पर डार्क वेब पर लीक होने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स और सूची कंट्रोल रूम और अन्य संवेदनशील रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि मई में सर्वर हैक हुआ था और जून में दस्तावेज लीक होने का दावा किया गया, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। इस बीच अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने स्वीकार किया है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा का सर्वर हैक हुआ था और इसकी सूचना सरकार को दे दी गई है। परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये दस्तावेज असली है तो इनके जरिए प्लांट की सपोर्ट सिस्टम, सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था को समझकर सुरक्षा जोखिम बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भी कुजनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क में उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह का मैनविलियम मिला था। हालांकि तब NPCIL ने परिचालन प्रणाली सुरक्षित रहने का दावा किया था। अब इस कथित डेटा लीक ने एक बार फिर देश की साइबर और परमाणु सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ करते हुए हाईकोर्ट के 8 मई 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि यह प्रशासनिक मामला है, न्यायिक नहीं, इसलिए सरकार और हाईकोर्ट आपसी समन्वय से इसका समाधान करे। अदालत ने निर्देश दिया है कि हल्द्वानी के गोलापार में आवंटित 26 हेक्टेयर भूमि का कब्जा 6 हफ्ते के भीतर मौजूदा स्थिति में हाईकोर्ट को सौंपा जाए और 8 हफ्ते के भीतर भूमि हस्तांतरण की अधिसूचना जारी कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों के साथ ही भूमि का कब्जा किया जाए, इससे पहले हाईकोर्ट ने वन क्षेत्र, पेड़ों की कटाई, ट्रैफिक, कनेक्टिविटी, महंगाई और दूर दराज के जिलों से आने वाले लोगों की परेशानियों का हवाला देकर इस भूमि को अस्वीकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचे से जुड़े ऐसे फैसले प्रशासनिक स्तर पर तय होने चाहिए, न कि न्यायिक आदेशों के जरिए। इस फैसले के साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी स्थानांतरण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड स्थित एक होटल में 22 वर्षीय युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। महराजगंज निवासी राहुल ड्रोन इनोवेशन से जुड़े थे और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजाइन, इनोवेशन एंड
इंक्यूबेशन सेंटर में रिसर्च कर रहे थे। मंगलवार सुबह होटल कर्मियों द्वारा दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दरवाजा खुलने पर राहुल बेड पर अचेत मिले और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उनके दस्तावेजों और मोबाइल के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में परिवार ने मौत को संदिग्ध बताते हुए नोएडा के 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि 85 लाख रुपए के ड्रोन प्रोजेक्ट और पैसों के विवाद को लेकर राहुल को लगातार नोटिस और धमकियां मिल रही थी। राहुल ने बैटरी से चलने वाला इको फ्रेंडली ट्रैक्टर बनाकर ही पहचान बनाई थी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद मोहम्मद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित पाए जाने पर अवैध घोषित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वयं ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2024 में यह क्षेत्र आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद यूनिवर्सिटी से भवनों के स्वीकृत नक्शों की जानकारी मांगी गई थी। नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जांच में केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत मिले, जबकि शेष 38 भवन बिना अनुमति के बनाए गए थे। प्रशासन ने इन्हें अवैध निर्माण मानते हुए नियम अनुसार कार्रवाई की है। आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन करना होगा। इस कार्रवाई को लेकर रामपुर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन क्षेत्र में अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में वकीलों ने कचहरी परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मामला एक मकान कब्जा विवाद से जुड़ा है, जिसमें केस दर्ज होने के बाद अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सड़क पर टायर ट्यूब जलाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज टाउन थाना प्रभारी ने बिना निष्पक्ष जांच किए एफआईआर दर्ज कर दी। वकीलों ने इस कार्रवाई को मनमाना बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं एक महिला अधिवक्ता ने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और पुलिस मौके पर तैनात रही। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 52 वर्षीय महिला लाल कुमार की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पैर की नस कट गई, जिससे लगातार रक्तस्राव होता रहा और हालात बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें निजी खर्च पर उन्हें बरेली के रोहिलखंड अस्पताल भेजा। वहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर वापस पीलीभीत के निजी अस्पताल पहुंचे, जहाँ किसी विवाद की आशंका के चलते पुलिस को बुलाया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि मामले में समझौता कराया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद मृतका के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे शहर में इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस और संबंधित अधिकारियों की आगे की कार्यवाही पर सभी की नजर टिकी हुई है। पीलीभीत के थाना हजारा पुलिस ने विशेष अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट और लफ्जा भंग के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गगन सिंह उर्फ अमरजीत सिंह थाना हजारा क्षेत्र के ग्राम टिल्ला नंबर 4 बमनपुर भागीरथ का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुधवार सुबह ग्राम बेल्हा स्थित सुतिया नाले की पुलिया के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी की। इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी शरद यादव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को विशेष अभियान का हिस्सा बताया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस गिरफ्तारी को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कार्यवाही माना जा रहा है। बदायूं के इस्लाम नगर में नगर पंचायत कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर एक नगर पंचायत कर्मचारी के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी दीपक अपनी पत्नी की नाराजगी और उसे ससुराल से वापस बुलाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया और फोन पर लगातार बातचीत कर नीचे उतारने के लिए मनाते रहे।
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में था। घटना के चलते नगर पंचायत कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर बिना किसी अनहोनी की स्थिति को संभालने में जुटे हैं। मामला बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित नवादा पुलिस चौकी परिसर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने से हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। घटना के दौरान हुई मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। पुलिस चौकी के अंदर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मारपीट की वजह का पता लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो की भी जांच जारी है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की नन्हेड़ा चौकी के गांव अलियालपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। वायरल वीडियो में एक युवक एक हाथ में कथित देसी कट्टा और दूसरे हाथ में कथित पिस्टल लेकर डांस करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे युवक की पहचान करने में जुटी है। इसके साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वीडियो में दिख रहे हथियार असली हैं या फिर नहीं। पूरे मामले में साक्ष्य जुटाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में नशे में धुत एक बाइक सवार युवक की स्कूल बस से उतर रही महिला से टक्कर हो गई, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हो गया। घटना की सरकारी अस्पताल के सामने जनता लैब के पास की बताई जा रही है। टक्कर लगते ही आसपास मौजूद स्थानीय लोग और महिला के समर्थक मौके पर पहुंच गए और गुस्से में युवक की जमकर पिटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब आधा दर्जन लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। बाद में स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। हादसे में महिला को मामूली चोटें आई हैं और उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र की साकेत कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। अज्ञात चोर सोने मकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए, जबकि पूरी घटना पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अमरपाल सिंह चौहान ड्यूटी पर गए थे और उनकी पत्नी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। घर खाली मिलने पर चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया। जब परिजन वापस लौटे तो घर का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों संदिग्ध चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण करने वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और जल्द खुलासे का भरोसा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। उधम सिंह नगर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर गुम हुए 102 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में एसओजी रुद्रपुर ने तकनीकी विश्लेषण और सर्विलांस की मदद से लाखों रुपए मूल्य के एंड्रॉइड और आईफोन देश के विभिन्न राज्यों और स्थानीय क्षेत्रों से बरामद किए। रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने सभी मोबाइल उनके असली स्वामियों को सौंपे। लंबे समय बाद अपना खोया मोबाइल वापस पाकर कई लोगों की आंखें खुशी से नम हो गई। मोबाइल स्वामियों ने पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और जनहित किए गए प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने एसएसपी अजय गणपति और एसओजी टीम का आभार भी व्यक्त किया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। पहाड़ों की राजधानी मसूरी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां गनहिल मार्ग पर एक कार ने सड़क पर जा रहे युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कार की टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर जाता है और मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। आसपास मौजूद लोग तुरंत युवक की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे संभालने का प्रयास करते दिखाई देते हैं।
हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक मसूरी पुलिस के पास कोई आधिकारिक शिकायत या सूचना नहीं पहुंची है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल युवक की स्थिति और हादसे के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में चर्चा का माहौल है। सूचना मिलते ही किशनी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस वायरल वीडियो की भी बारीकी से जांच कर रही है, ताकि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की पड़ताल में जुटी है। कन्नौज के सौरिक क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षकों का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर दोनों शिक्षकों के परिजनों ने गंभीर शिकायतें दर्ज कराते हुए विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुरुष शिक्षक और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद पहले से न्यायालय में लंबित है, जबकि वीडियो सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। ग्रामीणों ने भी स्कूल जैसे शैक्षणिक परिसर की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग वायरल वीडियो की सत्यता और सभी तथ्यों की जांच में जुटा है। नकटी गांव के 85 प्रभावित परिवारों की समस्या और न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, ग्रामीण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान नकटी गांव से जुड़े मुद्दों को शासन प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। पदयात्रा के पूरे मार्ग में लोगों का समर्थन मिलने का भी दावा किया गया। नेताओं ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और प्रभावित परिवारों की आवाज को मजबूत मंच देने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं और मांगे नेताओं के सामने रखी। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया कि नकटी गांव के लोगों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी। हापुड़ के गढ़ रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग का चलती ट्रेन के बेहद करीब खड़े होकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन गुजरने के दौरान बुजुर्ग पटरी के बेहद नजदीक डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं। रील बनाने के इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर उन्हें चर्चा का विषय बना दिया है। कई यूजर्स उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इससे बेहद जोखिम भरा कदम बता रहे हैं। वायरल वीडियो ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले में रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार साझा किया जा रहा है और इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यह घटना एक बार फिर वायरल रील बनाने के बढ़ते चलन और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिमों की ओर ध्यान खींच रहा है। फिल्म निर्माता और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अतुल कसबेकर के पिता अरुण कसबेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अतुल ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर बताया कि उनके पिता ने अपने घर पर बेहद शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पिता को बुद्धिमान, हाजिर जवाब, संस्कारी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के बताते हुए उन्हें जीवन के मूल्यों के लिए धन्यवाद दिया। अरुण अपने पीछे पत्नी, 4 बच्चों और 8 पोते पोतियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस दुखद खबर के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर, दिया मिर्जा, दिव्या दत्ता, महिमा चौधरी और शंकर महादेवन समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अतुल कसबेकर फिल्म नीरजा, तुम्हारी सुलू और लूप लपेटा जैसी 36 फिल्मों के निर्माता रह चुके हैं। उनके पिता के निधन पर फिल्म जगत और प्रशंसकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की आगामी हॉरर थ्रिलर फिल्म रागिनी 3 की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। तमन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के पहले दिन की शूटिंग से जुड़ी क्लैप बोर्ड की तस्वीर साझा कर
फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। तस्वीर में 15 जुलाई 2026 से फिल्म की शूटिंग शुरू होने की जानकारी दिखाई दे रही है। फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक शशांक घोष कर रहे हैं, जबकि इसे एकता कपूर की लोकप्रिय रागिनी MMS फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग माना जा रहा है। तमन्ना इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में जुनैद खान, नरगिस फाखरी और आयुष शर्मा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे सकते हैं। शूटिंग शुरू होने की खबर के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह और चर्चा तेज हो गई है। अब फैंस इस हॉरर थ्रिलर फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।